नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विश्व की हालिया स्थिति है। विश्व के अंदर चारों तरफ युद्ध दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रसिया यूक्रेन हो, यूएस ईरान हो, ऐसे युद्ध चल रहे हैं। तो इसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। वो युद्ध रोकने के अंदर पूरी तरह से असफल हो रहा है, उसकी कोई प्रासंगिकता अब नहीं बची है। तो उसको भंग करना चाहिए और उसकी जगह नया कोई संघ बनाना चाहिए, जिसके अंदर विश्व के बहुत सारे देशों का प्रतिनिधित्व हो, लोकतांत्रिक तरीके से उसके अंदर प्रतिनिधित्व देशों को दिया जाए, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। तो भारत जैसे जो बड़े देश है जनसंख्या के रूप में, वो भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर जो देश है उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बना था। उसके अंदर वही राष्ट्र है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हारे थे, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं। जो विजेता राष्ट्र थे उनको वीटो पावर दिया गया, तो उनके खिलाफ में तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कोई प्रस्ताव पास हो नहीं सकता, क्योंकि वो वीटो कर देते हैं। तो इसीलिए यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं रुक पा रहा है, या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अमेरिका भी किसी देश पर आक्रमण करता है तो वो भी नहीं रुकता, क्योंकि अमेरिका के पास में भी वीटो पावर है। अभी अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उससे पहले भी अमेरिका है वो विश्व को भ्रमित करते हुए देशों पर अटैक करता आया है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दुनिया के अंदर युद्ध नहीं होने देगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी दुनिया के अंदर हर वक्त युद्ध होते रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई देश मानता नहीं है। अमेरिका है वो पहले भी दुनिया को भ्रमित करता हुआ आक्रमण कर रहा है दूसरे देशों पर, चाहे इराक पे हो या लीबिया के अंदर हो। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर यह आरोप लगाया कि इनके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन है, तो ये आरोप लगा करके इराक पे आक्रमण कर दिया और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। तो इस तरह से उन्होंने लीबिया के अंदर भी किया। लीबिया के अंदर भी मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ में लोगों को ही आंदोलन करवा दिया और उसको मरवा दिया। तो अमेरिका दुनिया को भ्रमित करते हुए ऐसे करता हुआ आया है, और अब जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से अग्रेशन और बढ़ता गया है। वो कभी ग्रीनलैंड पर दावा ठोक देता है, कभी कनाडा को 51वां राज्य बनाने का बोल देते हैं, और ईरान पर अटैक कर दिया, और ईरान पर अटैक करके इनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, और भी बहुत सारे कमांडर थे उनको खत्म कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका आक्रामक हुए जा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ उसके अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में वीटो पावर है। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ मानते ही नहीं है। अब ये आवश्यकता महसूस हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग करके एक नई संस्था बनाई जाए, जिसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो और जनसंख्या के अनुपात में हर देश को भागीदारी दी जाए, और उसकी एक स्थायी सेना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई स्थायी सेना नहीं है, वो सदस्य देशों पर निर्भर करता है। उस नई संस्था के फंड के लिए हर देश है अपनी जनसंख्या के अनुपात में उसको डोनेशन दे। इस तरह से एक नई संस्था का गठन किया जा सकता है और दुनिया को युद्ध मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर शांति आवश्यक है। जैसे ही युद्ध होता है दुनिया लोग मारे जाते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाती है। दुनिया के अंदर बड़े हथियार निर्माता देश है, बड़ी मात्रा के अंदर हथियार बेचते हैं, वो कहीं न कहीं दुनिया के अंदर युद्ध करवा देते हैं। उनके पीछे मकसद यही रहता है उनके हथियार टेस्ट हो जाए और दुनिया है वो डर करके उनके हथियारों को खरीदने लग जाए। तो हथियार निर्माता वाली बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनका ये प्लान रहता है कि एक देश दूसरे देश पे अटैक करता रहे, विश्व के अंदर कभी शांति न हो। ये तो उन कंपनियों का प्लान है, लेकिन दुनिया को ये आवश्यकता है एक ऐसे संघ का गठन किया जाए जो विश्व के अंदर युद्ध को रोके और मानवता के लिए काम करे और दुनिया के अंदर स्थायी शांति लाने का काम करे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।